हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने हजारों करोड़ों दिलों पर राज किया। उसका फिल्मी करियर बेशक बहुत छोटा था, पर उसने छोटे से समय में ही लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उसे भूल नहीं पाए। आज तक लोग उन्हें याद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्या भारती की। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई के जुहू इलाके में हुआ। उनके पिताजी का नाम ओम प्रकाश भारती था और माता का नाम मीता भारती था। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कुणाल था और एक सौतेली बहन थी जो उनके पिताजी की पहली बीवी की बेटी थी और उसका नाम पूनम था। दिव्या भारती बचपन से ही बेहद सुंदर, बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल डॉल जैसी लगती थी, हूबहू डॉल जितनी खूबसूरत, डॉल जितनी डेलिकेट वो दिखती थी। पढ़ाई में वो थोड़ी कमज़ोर थी, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता था। आमतौर पर वो कहती थी कि कब इस पढ़ाई से छुटकारा होगा, कब इस पढ़ाई के झंझट से मैं बाहर निकल पाऊंगी। और जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। उनकी पढ़ाई मानिक जी कूपर हाई स्कूल से हुई थी जो कि जुहू में स्थित है। 3 भाषाओं पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। उन्हें तीनों भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी। फिल्मी करियर उनका लाजवाब रहा, बेमिसाल रहा। बहुत छोटे समय का रहा, 2 ढाई साल का, लेकिन 2 ढाई साल के करियर में उन्होंने लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ दी जो भुलाए नहीं भूलती। उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स बताते हैं, जैसे कि वो बचपन में एक बार अमिताभ जी से मिली। उनसे मिली जब वो, तो उन्होंने उनसे हैंडशेक किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिन तक ज़िद की कि वो मैं अपने हाथ नहीं धोऊंगी। तो ऐसी उनकी बहुत छोटी छोटी चुलबुली बातें उनके पेरेंट्स बताते हैं। वो बचपन से ही बहुत चुलबुली और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। जब वो 9वीं कक्षा में आई तो फिल्म प्रोड्यूसर नंदू तोलानी की उन पर नज़र पड़ी। देखते ही वो उनके बबली नेचर, डॉल टाइप लुक और मॉडर्न अटायर के दीवाने हो गए। उन्होंने सोच लिया कि वो इस लड़की को एक फिल्म ऑफर करेंगे। ये बात है सन 1988 की। उन्होंने गुनाहों का देवता मूवी में मिथुन चक्रवर्ती के ऑपोजिट उनको साइन करने के लिए अप्रोच किया। दिव्या भारती बेहद खुश हो गई। एक तो उन्हें फिल्मों का काम करने का मौका मिल रहा था और दूसरा उन्हें पढ़ाई छोड़ने का बहाना भी मिल रहा था। लेकिन वो उस समय बहुत छोटी थी। दिव्या जी के पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नंदू जी, इस समय हमारी बच्ची बहुत छोटी है, इस समय उसके पढ़ने लिखने की उम्र है। हम नहीं चाहते कि इस समय वो कोई भी मूवी करे या अपना फिल्मी करियर स्टार्ट करे। तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ये मूवी संगीता बिजलानी जी को मिल गई। इसके बाद उनकी दूसरी मूवी की बात चल पड़ी और ये भी किस्सा बहुत कमाल का था। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार एक बार एक वीडियो लाइब्रेरी में गए। उन दिनों वो एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था राधा का संगम। उस वीडियो लाइब्रेरी में उनकी नज़र पड़ी दिव्या भारती पर और वो देखते ही दिव्या भारती के दीवाने हो गए। उन्होंने उसी समय सोच लिया कि वो अपनी फिल्म में इसी लड़की को राधा का रोल देंगे। उन्होंने उस समय से ही उसे राधा कहकर बुलाना भी शुरू कर दिया। राधा के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए थे, पर उन्हें कोई राधा मिल नहीं रही थी। और देखिए, राधा मिली भी तो एक वीडियो लाइब्रेरी में। उसके बाद उन्होंने दिलीप शंकर से बात की कि उन्होंने राधा के रोल के लिए एक लड़की को सिलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद राधा के संगम मूवी में उन्हें ले लिया गया। उस मूवी में उनकी एंट्री हो गई जो कि गोविंदा के ऑपोजिट में थी। कुछ महीनों तक दिव्या भारती को डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन ऐन मौके पर दिव्या भारती को कैंसिल कर उस मूवी में जूही चावला को ले लिया गया। इसके बहुत सारे रीजंस अलग अलग मैगजीन्स ने प्रिंट किए। कुछ ने कहा कि दिव्या भारती मैच्योर नहीं थी, उनकी डांसिंग और एक्टिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें मूवी से निकाल दिया गया। कुछ मैगजीन्स ने कहा कि दिव्या भारती का गोविंदा के साथ अफेयर शुरू हो गया था और कीर्ति कुमार दिव्या को लेकर बहुत पॉजेसिव थे, इसलिए उन्होंने दिव्या को इस मूवी से अलग कर दिया। जबकि कुछ ने कहा कि पहले इस फिल्म का डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसूजा, उन्होंने ये मूवी छोड़ दी। उसके बाद कृति कुमार ही इस मूवी को डायरेक्ट करने लगे और उन्होंने किसी न्यू कमर के साथ अपना टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। किस्मत जो करती है अच्छा ही करती है। अच्छा हुआ दिव्या भारती को ये मूवी से निकाल दिया गया, उन्होंने ये मूवी नहीं की, क्योंकि ये मूवी बाद में एक सुपर फ्लॉप साबित हुई। अगर ये मूवी वो कर लेती तो उनकी पहली ही मूवी सुपर फ्लॉप हो जाती। इस मूवी के सभी कलाकार बहुत पिटे, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप साबित हुई। और वैसे भी जब किस्मत में लिखा हो साउथ फिल्मों से शुरुआत करना, तो भला हिंदी फिल्में कहाँ से मिल जाएंगी। इन्हीं दिनों एक साउथ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डी रामानायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर एक मूवी बना रहे थे। उस मूवी का नाम था बबली राजा। उन्होंने इस मूवी के लिए दिव्या भारती को सिलेक्ट किया और 16 साल की उम्र में पहली बार दिव्या भारती सिल्वर स्क्रीन पर आई। पहली बार ही उन्होंने दिलों पर राज किया, सबके दिलों पर वो छा गई। इस मूवी में उनके किरदार का नाम था रानी और इस मूवी के बाद रानी बनकर ही उन्होंने सबके दिलों पर राज किया। यूँ कह लीजिए कि वो सबके दिलों की रानी बन चुकी थी। लोगों को वो बहुत पसंद आई। इस मूवी की उस समय 350 करोड़ टिकटें बिकी थी। 1990 में उनकी एक और मूवी आई, वो एक तमिल फिल्म थी, पर वो फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद 1991 में उन्होंने एक के बाद एक 2 फिल्मों में काम किया और ये दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। उनमें से एक थी राउडी अलड़ू, जो कि उन्होंने चिरंजीवी के साथ की, और दूसरी थी असेंबली राउडी, जो कि उन्होंने मोहन बाबू के साथ की। ये दोनों फिल्में कमाल की थी, सुपर डुपर हिट गई। अब दिव्या भारती का नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेसेस में आने लगा। अब आलम यूँ था कि साउथ फिल्म बॉक्स पर लोग दिव्या भारती को फेमस साउथ एक्ट्रेस विजया शांति से कंपेयर करने लगे। विजया शांति इतनी फेमस थी कि उन्हें लेडी अमिताभ ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। इतनी फेमस, इतनी सीनियर एक्ट्रेस से अब दिव्या भारती का कंपैरिजन होने लगा था। टॉलीवुड में दिव्या भारती के नाम का डंका बज रहा था। आलम यूँ था कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स दिव्या भारती के घर के चक्कर काट रहे थे। कोई कह रहा था हमारी फिल्म कर लो और कोई कह रहा था हमारी फिल्म कर लो, पर दिव्या भारती उन्हें यही कहकर टाल देती कि कल बात करते हैं, मैं आज थोड़ी बिज़ी हूँ। उसके बाद अब उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलने लगा था। उसके बाद साल आया 1992, दिव्या भारती के करियर का गोल्डन ईयर, जिसने उन्हें 10 सुपर डुपर मूवीज़ में काम करने का मौका दिया।
उनमें से पहली मूवी थी धर्मक्षेत्र। धर्मक्षेत्र एक तेलुगु मूवी ही थी और ये मूवी भी सुपर डुपर हिट गई। इस समय तक दिव्या भारती को बॉलीवुड मूवीज़ के भी ऑफ़र आने लगे थे और इसी के चलते उनकी पहली हिंदी फिल्म आई जिसे कि राजीव राव ने बनाया। वो राजीव राव की जानी मानी फिल्म थी जिसमें सनी देओल, चंकी पांडे जैसे बड़े बड़े एक्टर्स देखे गए। इस मूवी का नाम था विश्व आत्मा। ये मूवी भी सुपर 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 हिट थी। इस मूवी के गाने बहुत हिट थे, खास करके वो गाना जिसमें दिव्या भारती नाचती हुई परफॉर्म करती हुई दिखाई गई। ये गाना आज भी उनके नाम से फेमस है। आप में से बहुत लोगों ने ये गाना सुना हुआ होगा। वो गाना था सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इसी गाने ने दिव्या भारती को लाइमलाइट दिलाई थी और ये गाना आज तक लोग दिव्या भारती को याद करने के लिए सुनते हैं। उसके बाद उनकी दूसरी मूवी आई शोले और शबनम। ये मूवी भी सुपर हिट थी। इस मूवी को डेविड धवन ने बनाया था। इस मूवी में गोविंदा और दिव्या की जोड़ी को साथ में देखा गया। पहले गोविंदा के साथ इस मूवी में जूही काम करने वाली थी, पर गोविंदा ने जूही को मना कर दिव्या को अपने साथ काम करने के लिए चुना था और ये जोड़ी सुपर डुपर हिट गई। ये मूवी इतनी हिट गई कि आज तक गोविंदा की बेस्ट मूवीज़ में इसे काउंट किया जाता है। हालांकि इस मूवी में दिव्या भारती का रोल काफ़ी कम था। ये मूवी गोविंदा के किरदार के आगे पीछे ही सेंट्रलाइज थी। फिर भी इस मूवी में दिव्या भारती को काफ़ी नोटिस किया गया, उनकी अदाकारी को काफ़ी नोटिस किया गया। इस मूवी ने दिव्या को काफ़ी नाम दिलवाया। इस मूवी के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि इस मूवी में दिव्या भारती के किरदार का नाम भी दिव्या ही था। उनके पहले ऑटोग्राफ का वाकया भी कुछ बहुत ही हंसने वाला है। उन्होंने अपना पहला ऑटोग्राफ 10 साल की बच्ची को दिया था, जब वो खुद 14 साल की थी। जब उन्होंने वो ऑटोग्राफ दिया तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा इस बच्ची का नाम तो पूछ लो, और वो हमेशा इस बात पर हंसती थी कि उस लड़की ने अपना नाम बताया ही नहीं। खैर अभी भी वो स्टारडम वाली बात आना बाकी थी। इस मूवी के लिए दिव्या भारती को फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उस साल ये अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिल गया बेटा फिल्म के लिए। उनकी पर्सनल लाइफ का स्टार्ट भी इसी शोले और शबनम मूवी के सेट से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार यंग प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर साजिद नादियावाला गोविंदा से मिलने उस मूवी के सेट पर आए। वहाँ उनकी नज़र दिव्या भारती पर पड़ी और वो उन्हें देखते ही रह गए। उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। यूँ कहते हैं ना, पहली नज़र वाला प्यार, बस वही उन्हें दिव्या भारती से हो गया था। उन्होंने दिव्या भारती को प्रपोज़ किया। पहले तो दिव्या भारती भी देखती रह गई, पर फिर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फैमिली को ये रिश्ता नामंजूर होगा, इसी डर से दोनों ने तुलसी बिल्डिंग रेजिडेंस यानी साजिद नादियावाला के घर पर 10 मई 1992 को शादी कर ली। शादी के बाद दिव्या भारती ने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर साना नादियावाला। फैमिली इश्यूज ना हो इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी शादी को सीक्रेट रखा, पर थोड़े समय बाद उन्होंने अपनी शादी को रिवील कर दिया। जिस समय तक उनकी शादी हुई उस समय तक दिव्या भारती 20 फिल्मों को साइन कर चुकी थी। उनमें से कुछ साउथ मूवीज़ थी और कुछ हिंदी मूवीज़ थी।
1992 में उनकी अगली फिल्म आई दिल का क्या कसूर। ये फिल्म के गाने तो बहुत चले, पर फिल्म बिल्कुल नहीं चल पाई। ये फिल्म बुरी तरह पिटी। अपनी पहली फिल्मों में या तो दिव्या भारती के कुछ गाने हुआ करते थे या कुछ सीन्स हुआ करते थे, पर ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जो पूरी दिव्या भारती के नाम थी, और ये फिल्म बुरी तरह पिटी थी। दिव्या भारती को लगा कि ये पूरी फिल्म मेरे किरदार पर आधारित थी, इसीलिए ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद दिव्या भारती बहुत परेशान थी। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो खुद को प्रूफ करना चाहती हैं, लेकिन वो इस समय बुरी तरह से पिट चुकी हैं, मूंदे मुंह गिर चुकी हैं। पर उन्हें यकीन है कि वो अपनी मेहनत से, अपनी पॉजिटिविटी से अच्छा काम करेंगी और एक दिन सफलता उनके कदम ज़रूर चूमेगी। ये कुछ बातें दिव्या भारती ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। दिव्या भारती बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थी। वो टॉप पर पहुंचना चाहती थी। इसके साथ साथ ही वो खुददार भी थी। वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। उनका मानना था कि वो किसी की पोजीशन नहीं लेना चाहती, बल्कि खुद की पोजीशन बनाना चाहती हैं। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। आ गई वो फिल्म जिसे दिव्या भारती ने स्टारडम दिलाया, जिससे दिव्या भारती को बहुत प्यार मिला। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को फिल्म फेयर अवार्ड लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर भी मिला, और ये फिल्म का नाम था दीवाना। इस फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर थे। इस फिल्म से दिव्या भारती को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट गई। किंग खान शाहरुख खान की ये पहली मूवी थी। उनका इस फिल्म में ज़्यादा रोल भी नहीं था। उनसे ज़्यादा रोल तो दिव्या भारती का था। दोनों की जोड़ी खूब अच्छी बैठी। उसके बाद हेमा मालिनी क्रिएशन बैनर्स के अंडर उनकी एक अगली मूवी आई जिसका नाम था दिल आशियाना है। इस मूवी में भी उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ ही थी, पर ये मूवी अच्छी नहीं चल पाई। इस मूवी की और बड़े बड़े सुपर स्टार्स इस मूवी के कास्ट थे, पर ये मूवी कुछ खास चल नहीं पाई। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हेमा मालिनी एक अच्छी डायरेक्टर नहीं है, इस वजह से ये मूवी इतनी बुरी तरह पिटी। लेकिन इस मूवी में भी शाहरुख और दिव्या की जोड़ी को काफ़ी सराहना मिली। उसके बाद 1992 में उनकी 4 फिल्में और आई, जिनमें से पहली थी जान से प्यारा। ये मूवी उन्होंने गोविंदा के साथ की थी और इस मूवी ने अच्छा खासा काम किया। दूसरी थी गीत, जिसमें उनके पार्टनर थे अविनाश वाडवाने, और ये मूवी सुपर डुपर फ्लॉप थी। प्रोड्यूसर नीलिमा ने दिव्या को इस मूवी के फ्लॉप होने का रीज़न बताया था। उनके मुताबिक दिव्या सेट पर टाइम से नहीं आती थी, इस वजह से वो मूवी अच्छी नहीं बन पाई। जबकि दिव्या ने ये कहा था कि नीलिमा ने उन्हें फ़ीस कम करने को कहा था, और अगर कहानी ही अच्छी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी, तो कोई मूवी कैसे ही चलेगी। उनकी अगली मूवी थी दुश्मन ज़माना, जिसमें उन्होंने अरमान कोहली के साथ काम किया था, और ये मूवी तो रिलीज़ होते ही विवादों से गिर गई। ये बात हर जगह फैल गई कि अरमान कोहली और दिव्या भारती में अफेयर चल रहा है, जिस पर दिव्या भारती ने ये कहा था कि अरमान कोहली तो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, मैं उनसे अफेयर कर ही नहीं सकती। हालांकि बाद में ये र्यूमर फैलाने वाला इंसान भी पकड़ा गया और उसने कहा कि उसने ये सब पब्लिसिटी के लिए किया था। उनकी अगली मूवी थी सुनील शेट्टी के साथ बलवान।
ये मूवी सुनील शेट्टी की डेब्यू मूवी थी और ये मूवी हिट रही थी। जब भी कोई दिव्या भारती से इंटरव्यू में ये पूछा जाता था कि उनका नाम दूसरे कलाकारों के साथ जोड़ा जाता है तो वो इस पे कैसे रिएक्ट करती हैं, तो उनका यही कहना था कि ये फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर है। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपका नाम किसी न किसी से जोड़ा जाएगा, और उनके मुताबिक वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। उसके बाद साल आया 1993, जिसमें उनकी पहली मूवी आई क्षत्रिय। ये मूवी जेपी दत्ता द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इस मूवी में उन्होंने संजय दत्त की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया था और ये मूवी भी अच्छी खासी हिट गई थी। दिव्या भारती की एक और खासियत थी कि वो अपने साउथ इंडियन फैंस को कभी भी निराश नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि वो हर साल कम से कम एक मूवी तो साउथ की करेंगी ही करेंगी। 2 साल में 12 हिंदी मूवीज़ और 12 तेलुगु मूवीज़ देकर दिव्या भारती ने ये साबित कर दिया था कि उनके जैसा कोई भी नहीं। उनके करियर का ग्राफ काफ़ी स्पीड से ऊंचाइयों को छू रहा था। नंबर 1 एक्ट्रेस बनने का सपना उनका साकार ही होने वाला था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आ गई वो तारीख जिसे सब मनहूस तारीख के नाम से जानते हैं, 5 अप्रैल 1993। 5 अप्रैल को ही दिव्या भारती हम सब से बहुत दूर चली गई। 5 अप्रैल से एक दिन पहले 4 अप्रैल को वो मद्रास से शूटिंग कर कर लौटी थी। 5 अप्रैल को उनको मुंबई में एक आउटडोर शूटिंग के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक दिन के लिए उस शूटिंग को आगे कर दिया जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए नेपच्यून सोसाइटी में एक 4 BHK का फ्लैट खरीदना चाहती हैं। वो ये खुशियाँ अपने घर वालों के साथ बांटना चाहती हैं। प्रोड्यूसर मान भी गए। वो सुबह घर से चली गई। डील फाइनल करने के बाद शाम को वो अपने पति के घर यानी साजिद नादियावाला के घर लौट आई। साजिद के साथ उनके घर में नीता लुल्ला और उनके पति भी थे। साजिद को कुछ काम से घर के बाहर जाना था। वो दिव्या को बाय कर घर के बाहर चले गए अपने काम के लिए। उसके बाद घर में बचे नीता लुल्ला, उसके पति और बचपन से ही उनके साथ रहने वाली उनकी नौकरानी अमृता। अमृता खाना बनाने किचन में चली गई। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर चिल करने लगी और कुछ ही समय में ड्रिंक्स का दौर भी चालू हो गया। उन्हें अपने घर के लिविंग रूम की खिड़की बहुत पसंद आती थी। यूँ कह लीजिए कि वो उनके घर का उनका फेवरेट कॉर्नर था। वहाँ से आती ठंडी ठंडी हवाएं उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। जैसे जैसे ड्रिंक्स का सरूर थोड़ा बढ़ने लगा तो वो उस खिड़की के पास जाकर बैठ बैठ गई और वहीं से किचन में काम कर रही अमृता से बातें भी करने लगी। वहीं दूसरी ओर उनके दोस्त टीवी देख रहे थे। कहा जाता है कि बातें करते करते उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे 5वें माले से नीचे जा गिरी। ये चीज़ें पुलिस ने रिपोर्ट की हैं। उनके दोस्त और उनकी नौकरानी घबराते हुए भागते हुए जब नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दिव्या दर्द से तड़प रही थी। हाथों हाथ ही उन्हें एम्बुलेंस में डालकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैसे कुछ ही पलों में उनकी ज़िंदगी बदल गई। कहाँ तो वो एक नए फ्लैट की डील करके आई थी, इतनी खुश थी, और कहाँ अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। सारी कार्रवाई के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके माता पिता और उनके पति को सौंप दिया गया। 7 अप्रैल वो तारीख थी जब विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार हुआ।
उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया। इस दिन एक खास वीडियो भी शूट किया गया था उन्हीं के एक गाने पर जिसके बोल थे, तू पागल प्रेमी आवारा। और इस क्लिप्स को उनकी मौत के बाद जो उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई थी, दामिनी और प्रेमी, उनमें डाला गया ताकि लोग दिव्या भारती को याद करें और उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी तरह 19 साल की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत के बाद लोगों द्वारा बहुत से सवाल उठाए गए। लोगों ने साजिद नादियावाला पे भी बहुत से सवाल उठाए, लेकिन जिस दिन उनकी मौत हुई, साजिद उस दिन घर पर ही नहीं थे। पुलिस को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। गौर करने की बात ये भी है कि उनके साथ बचपन से रहने वाली उनकी काम वाली अमृता इस सब चीज़ों के बाद डिप्रेशन में चली गई और 1 महीने बाद हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। कुछ ना मिल पाने पर 1998 में पुलिस इस केस फाइल को क्लोज कर देती है और डेथ का रीज़न ऊंचाई से गिरना बताया जाता है। जबकि दिव्या भारती की माँ हमेशा ये कहती रही कि ये सवाल कभी पूछे ही जाने नहीं चाहिए थे। इंसान की किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। और यही कहते कहते 2018 में दिव्या जी की माता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दिव्या जी की मौत के बाद उनकी बहुत फिल्में रिलीज़ हुई। कुछ फिल्मों को वो अधूरा भी छोड़ गई थी। उनमें से एक थी लाडला। बाद में इस मूवी में श्रीदेवी को लिया गया। दिव्या भारती को एक बार किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी किया कि आप हूबहू श्रीदेवी जैसी लगती हो। उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट बहुत खूबसूरती से लिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी खुद खुशकिस्मती है कि आप मुझे श्रीदेवी जैसी कह रही हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिल पाई हूँ, वो भी एयरपोर्ट पे एक छोटा सा हेलो हाय हुआ था। लेकिन मैं उनके टक्कर की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे तो फेस पर पिंपल्स हैं जिन्हें मैं मेकअप करके छुपा लेती हूँ, पर श्रीदेवी बहुत 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 खूबसूरत हैं। ऐसी सिंप्लिसिटी थी दिव्या भारती के अंदर। कुछ फिल्में जो दिव्या भारती अधूरी छोड़ गई थी, जैसे कि मोहरा, उसे रवीना टंडन ने पूरा किया। दिलवाले, उसमें भी रवीना टंडन ने काम किया। कर्तव्य, उसमें जूही चावला ने काम किया। विजयपथ, जिसमें तब्बू ने काम किया। रंग और शतरंज, 2 ऐसी मूवीज़ थी जिसे दिव्या भारती पूरा कर कर गई थी और उनकी मौत के बाद उन दोनों मूवीज़ को रिलीज़ किया गया। दिव्या भारती की मौत पर एक मूवी भी बनी जिसका नाम था चार्जशीट। तो ये पूरी कहानी थी दिव्या भारती की। एक बार किसी ने इंटरव्यू में दिव्या भारती से पूछा कि अगर आप फिल्मों में नहीं आती तो आप क्या करती, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या करती, शायद मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मैंने फिल्मों के अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं। तो आज हमने जाना दिव्या भारती की पूरी कहानी के बारे में, कैसे वो फिल्मों में आई, कैसे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, कैसे उन्होंने सभी लोगों के दिलों पे अपना छाप छोड़ा। वो बहुत ही सिंपल एक्ट्रेस थी, बहुत ही सिंपलिसिटी थी उनमें, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे वो, और वो है बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर। सोचिए जिसे डॉल से कंपेयर किया जाता है वो कितनी खूबसूरत होंगी। तो लेकिन बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। तो ये पूरी कहानी थी दिव्या भारती की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।